जय श्री कृष्ण श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम पर। श्रोताओं, आज मैं आपको श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश कैसे हुआ ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए और इसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल के बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा इस श्लोक के माध्यम से, अद्भुत तानी है यावन्ते भूमो वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे अदृष्टं विपश्यते। यात्रादभूतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मान् किं मे द्रष्टुमिहादभुतम्। अर्थात, हे प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आपस में ही हैं, आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व स्वरूप हैं। सब में आपको ही देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यह अद्भुत कौन सी वस्तु देखी है? अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते वे मथुरा जी पहुंच गए और मार्ग में ही एक उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंचकर हंसते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर मधुपुरी में पहले प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम वयं तिहावमुच्चाथ ततो द्रक्ष्यामो हे पुरीम। अर्थात हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने भगवान से अपने घर चलने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया जी के साथ आपके घर अवश्य ही आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने स्वजन एवं सुहृदों का प्रिय करूंगा। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। फिर उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से बलराम और श्री कृष्ण के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वालवालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वे ग्वालवालों के साथ राजपथ में जब नगरी में प्रवेश करने लगे, उस समय नगर की नारियां बड़ी ही उत्सुकता से अटारियों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी और राम और श्याम के मुख कमल को निहार कर बड़ी हर्षित हो रही थीं। वे आपस में कह रही थीं कि धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी उनकी ओर चला आ रहा है। जब वह उनके पास आ गया, तब भगवान ने कहा, भाई, हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर पर पूरे आ जाएं। परंतु उस मूर्ख धोबी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं राजा कंस का धोबी हूँ। तुम लोग रहते तो पहाड़ और जंगलों में हो, क्या ऐसे कपड़े पहनते
हो, चलो हट जाओ, नहीं तो राम कर्मचारी तुम्हें बंद करके मारेंगे। यदि कुछ दिन और जीने की इच्छा है तो फिर कभी न मांगना। उसके इस प्रकार क्रूरतापूर्ण व्यवहार से रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके साथी धोबी इधर उधर भाग गए और भगवान ने एवं उनके साथी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, ततस्तु बायके प्रियस्तयोर वैष्कल्पयत, अर्थात तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। विचित्र वर्णेश चैले ये रात कल्पेरुनतः, अर्थात उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक अथवा उनके शरीर के माफिक हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्यों के प्राप्त होने का वर दिया तथा अंत में उसे मोक्ष का प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के माली के से मिले। दोनों भाइयों को देखकर वह उठ के खड़ा हुआ और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर विधिवत पूजन करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उस माली ने कहा, भगवान मुझे तो बस ये ही वर चाहिए कि हमेशा आपके चरणों में ही अनुराग बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। तो श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ये लीला की थी। आगे इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको भक्ति भरी वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।